साढ़े साथी के क्रम को भोग लेने के बाद मंगल प्रदान राशि के महानुभावों ने पराक्रम भावस्थ शनिदेव के अंतराल को देखा और उसके साथ में अपने कामकाज को बढ़ाया। पुनः साढ़े साथी के बाद आने वाली ढैया का चरणबद्ध क्रम शुरू हुआ, जो कि जनवरी 2023 और 2022 के सिरे में भी कुछ हद तक चलायमान रहा। अब ढैया अपने अंतिम स्तर के साथ में गतिमान है। सकारात्मक संघर्षों की परिभाषा क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। एक संघर्ष का वो सिरा जहां से ओर एवं छोर नजर नहीं आ रहा है, चल रहे हैं। सकारात्मक संघर्ष वो कि जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लगातार चुनौतियां सामने हैं, परंतु उससे पार पाने की जो सिद्ध हस्त ताकत है वो भी हम स्वयं के लिए सजाकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो अवस्था है और ये जो चरणबद्ध प्रवृत्ति है, ये आपके साथ में लगातार गतिमान है। मार्च 2025 वो अंतराल रहेगा जहां शनिदेव राशि स्थान को परिवर्तित करने वाले होंगे, परंतु उसके पहले के इस सिरे के साथ में एक बात बारंबार गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए इस अवस्था क्रम के साथ चलते हुए चुनौतियों के भीतर भी बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। जिस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए चर्चा में हमने इस बात का निवेदन किया था कि अभी नई शुरुआत से बचना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, परंतु वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए अवस्था बिल्कुल अलग है। इसके पीछे वजह यह है कि चतुर्थ भावस्थ जो यहाँ शनिदेव का क्रम है, वो व्यक्ति विशेष को एक तरह से काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ क्रम के साथ में जब शनिदेव रहते हैं, तो यहाँ साहस के साथ में लिए गए निर्णय लंबे समय के अंतराल में सकारात्मक प्रतिध्वनि उस व्यक्ति विशेष के मन में देने वाले होते हैं। आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, आईटी फील्ड संबंधी किसी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में अथवा किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ खुद को लेकर चलना चाहते हैं और उस तरफ स्वयं के लिए कोई शुरुआत करना चाहते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ ऋण भाव पर है, जहाँ देवगुरु बृहस्पति स्वयं गतिमान है, वो कर्म भाव को देख रहे हैं। दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं, बृहस्पति और शनिदेव, उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देख रही है। इसी वजह से कोई फाइनेंशियल बर्डन के प्रोस्पेक्ट के साथ में भी चलते हुए कोई डिसीजन को फ्रेम करना है और हम आज से कल के मुनाफे के बारे में बिल्कुल भी अपनी विचारधारा को नहीं रखे हुए हैं, तो स्पष्ट किया जा सकता है कि यहाँ सामने आने वाले निर्णय की प्रतिध्वनि आपके लिए अद्भुत सिरों को स्थापित करती चली जाएगी, जहाँ से रुकावट और बाधा अपने केंद्र बिंदु को बिल्कुल भी दर्शाने वाली नहीं होती। ये एक जो सेंटर रिफ्लेक्शन है, इसको अपने साथ में आप क्यूमुलेशन में लेकर चलने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इस समय किसी भी कार्य के साथ में अवरोध आ रहे हैं तो वहाँ रुकना एवं थकना नहीं है, वहाँ पूरी ही ताकत के साथ में अपने क्रमबद्ध चरणबद्ध गति को लेकर चलने की आवश्यकता है। फोर्थ हाउस के साथ में जब भी सैटर्न हो और वो भी थर्ड हाउस की एक तरह से लॉर्डशिप लेकर फोर्थ हाउस में हो और व्यक्ति लंबे समय से ये जद्दोजहद कर रहा था कि अपनी जॉब को घर के पास में लेकर जाने का प्रयत्न स्थापित करे, अपने लिए कामकाजी जीवन के साथ में उन प्रक्रियाओं को लेकर चलने का कार्य करे जो कि उसके लिए एक तरह से सहूलियत भरे आधार लेकर आए, तो ये समय उस अवस्था को भी स्वयं के साथ में निर्देशित करने वाली प्रक्रियाओं को सामने लेकर आ सकता है। दूसरी अवस्था में ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए यहाँ पर जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं, वो विराट सफलता के क्रम की तरफ आपको लेकर जाने वाले होंगे। उसमें कहीं पर भी आलस्य एवं नैराश्य की भावना को अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। भीतर की जागृति को जागृत करते हुए जीवन यात्रा को देखना आपके लिए सबसे बड़ी दृढ़ता का क्रम रहने वाला होगा। ये ही वो चरणबद्ध अंतराल है जहाँ व्यक्ति विशेष बारंबार स्वयं को ये समझाने वाला रहे कि यहाँ जो आपके लिए चतुर्थ भावस्थ शनिदेव की यात्रा का क्रम है, वो मानसिक सुख में भले ही वृद्धि नहीं करे, परंतु कर्म के उद्वत संघर्ष को प्रेरित करने वाला होता है। ले ऑफ जैसे कोई भी चिंता आई और आपको ऐसा लगने लगा कि नई जॉब ढूंढने की तरफ जाना चाहिए, यहाँ स्वयं को बचाकर चलो, किसी से कोई चर्चा मत करो, इस तरह से जीवन नहीं जिया जा सकता। इस तरह के भय के साथ में व्यक्ति खुद को कहीं पर भी नहीं पहुंचा सकता। जो है सामने उसका दृढ़ता से मुकाबला करेंगे और उसके बाद में ही आगे चलने वाले होंगे और वहीं से चिंताएं निर्मूल साबित होने लगती है। 90% भय के सिरे किसी भी आधार को लिए हुए नहीं होते, कपोल कल्पनाओं के साथ में चलने वाले होते हैं। ढैया के क्रम के साथ में ऐसी स्थितियां व्यक्ति के भीतर के निराशावादिता को बढ़ाती है। इसी वजह से मंगल प्रदान राशि के महानुभाव श्वासों के प्रत्येक स्पंदन के साथ में स्वयं को यही बताने वाले हों कि जो कार्य हमारे सामने है, जो अवस्था हमारे सामने है, जो प्रतिबिंब स्वरूप हमारे सामने है, उसके साथ में हम कहीं रुकेंगे नहीं, हम कहीं यहां थकने वाले नहीं हैं। हम अपनी यात्रा में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं
देखेंगे जो हमको नकारात्मकता के भार के साथ में लेकर चलने वाला क्रम बताने वाला हो। ये वो अंतराल, ये वो अवस्था जहां से आप निरंतर तौर पर स्वयं के लिए नए से नए रास्ते प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। और इस समय में खुद को अडिग करके चलने की आवश्यकता है। तूफान की गति क्या है, निर्भरता उस बात पर करती है कि हमको अडिग रहना है या बचकर चलना है। अभी तूफान की गति उस स्तर के साथ में नहीं है कि खुद को बचाकर चला जाए। अडिग रहेंगे, अवस्थाओं को समझेंगे और फिर ही आगे बढ़ने वाले होंगे। ये क्रम अपनाकर चलिएगा। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए वैसे भी हनुमंत उपासना का क्रम अद्भुत सिरों के साथ में संचालित होता हुआ प्रतिबिंबित होता है। वहां से आप अपने जीवन को स्थिरगामी करते चले जाते हैं। आपके साथ कोई मेजर लोन की पोजीशन बनी हुई है जो डिस्टर्ब कर रही थी, परंतु कोई जमीन रखी हुई है जिस वजह से हम भार मुक्त हो सकते हैं। जीवन में भार मुक्त होकर चलना सबसे अधिक आवश्यक केंद्र बिंदु है। तो ऐसे में जब शनिदेव तीसरी दृष्टि से 6th हाउस के अप्रोच को देख रहे हों, 10th हाउस और 1st हाउस के अप्रोच के साथ में भी हो, प्रथम, दशम और षष्ठ के साथ में जब इनका दृष्टिक्रम संचालित हो रहा हो, तो व्यक्ति ऐसे जमीन संबंधी निर्णय को स्वयं के लिए ले सकता है। आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, अपने तीव्र कामिता को और अधिक बढ़ाकर चलने का प्रयत्न आप यहाँ प्रतिध्वनित करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा अपने केंद्र बिंदु के साथ में रहने वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। एक नम्र निवेदन आपसे यहाँ और भी है कि कामकाजी जीवन में यहाँ पर आपको स्वयं के लिए बारंबार छोटी छोटी अवस्थाओं में बाधाओं से मुक्त होकर चलने में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। इग्नोरेंस को अपनाकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए रहने वाली होगी। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता रखें कि शत्रुपक्ष यहाँ कुछ अवस्थाओं में आपके लिए हावी होकर चल सकता है। उनसे दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर प्रतिध्वनित होती चली जा रही है। जो भी महानुभाव शत्रुपक्ष से लंबे समय से आबिद थे, वहाँ अपनी पोजीशंस को इग्नोर करके चलने की रिक्वायरमेंट। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि दशम भाव पर है, देवगुरु बृहस्पति भी जो उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देख रहे हैं। अगर आप जॉब में किसी भी चेंज को मेजर लेवल के ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी के साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्या होगा कैसे होगा उसका जो भीतर का नियोजन है वो देख लिया है, परंतु फिर अब आगे बढ़ने की गुंजाइशों के साथ में हम हैं। शनिदेव प्रथम भावस्थ क्रम को यहाँ निरंतर तौर पर देखकर चल रहे हैं। उस अवस्था के साथ में ये भी समझें कि आत्मविश्वास धीमेपन के साथ में बढ़ता है। एक उदाहरण के तौर पर आप किसी इंटरव्यू में गए, शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लगा कि हम अपनी बात को यहाँ काबिज कर ही नहीं पा रहे हैं, परंतु धीरे धीरे विश्वास की नींव ने अपने कार्य को एक तरह से समक्ष रखने का स्तर अपनाया और वहीं से हम भरपूर आत्मविश्वास के साथ चलते चले गए। पहली झलक औसत थी, परंतु अंतिम झलक अनुमान से भी अभूतपूर्व थी। ये अवस्था यहाँ सामने है और उसी को अपने साथ में आप अपनाइएगा। जो यहाँ कोई प्रमोशन संबंधी एक्सपेक्टेशंस हैं, डिले हो सकते हैं। इन 15 महीनों के साथ में खुद को बारंबार यही कहें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आज से कल के मुनाफे नहीं हैं। हम लॉन्गर टर्म की अप्रोच के साथ में खुद को विजुअलाइजेशन में देख रहे हैं। जो एजुकेशन के सिर होते हैं, शुरू कहाँ से होते हैं, पूरे कहाँ तक होते हैं, वहाँ व्यक्ति कमाई की तरफ नहीं जाता है। ये बात अलग है कि जॉब के बाद एक्सपीरियंस के साथ में चलता हुआ व्यक्ति पुनः एजुकेशन की ओर जाता है, कन्वेंशन के बियॉन्ड है। परंतु कन्वेंशनल अप्रोच ये कहती है कि लगातार पढ़ने के बाद में ही भले व्यापार हो, चाहे नौकरी पेशा जीवन हो या कुछ और प्रोफेशनल लाइफ में करना हो, उस तरफ व्यक्ति जाता है। तो उसी तरह से जब हम भावी भविष्य की 15 से 20 वर्षों की योजनाओं को उस समय बनाते हैं, तो अभी उन योजनाओं से दूर कैसे रह सकते हैं, वो एक फ्रेम और वो एक माइंडसेट अपने साथ में आपको एस्टेब्लिश करके चलना चाहिए। यहाँ दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के पाठ के साथ में चलना, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमंत मंदिर ध्वजा स्थापित करते चले जाना और साथ ही साथ में राम नाम के सुमिरन के साथ में जो एक तरह से भक्ति का भाव भीतर संयोजित होता है, उस श्वासों के स्पंदन को भी यहाँ एक अलग गति देता चला जाता है और नित्य रूपेण उस एक कर्म के साथ में आपको चलने की पूरी आवश्यकता है। यही प्रवृत्ति अपनाकर आप निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जाइएगा। ये बारंबार निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कुल जमा जोड़ संघर्ष तो हैं, परंतु संघर्ष सकारात्मक हैं। कर्क राशि के महानुभावों को भी ढैया चल रही है, वृश्चिक राशि के महानुभावों को भी ढैया चल रही है, परंतु दोनों के साथ में जो एक डिफरेंट अप्रोच है वो पूरी तरीके से है। एक को अष्टम भावस्थ, एक को चतुर्थ भावस्थ, एक को 7.5 के बाद के ढैया। इसी वजह से यहाँ चिंताओं से मुक्त होकर आप अपने सफ़र को यहाँ गतिमान कर सकते हैं, परंतु संघर्षों से
आँख मिलाकर ही चलने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था ढैया के साथ अंतिम चरणबद्ध स्थितियों में चलते हुए वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए चर्चा का एक क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।